दूसरों के दोष ढूंढने वाला मनुष्य हरिण की योनि में जन्म लेता है, जो अपनी दुर्बुद्धि के कारण किसी के साथ विश्वासघात करता है, वह 8 वर्ष मछली, 4 महीने हरिण, 1 साल बकरा और उसके बाद कीड़ा होकर अंत में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष लज्जा का परित्याग करके अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, मूंग, गेहूं और तीसी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह मरने के बाद पहले चूहा होता है। फिर कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त होकर सूअर की योनि में जन्म लेता है। वह सूअर पैदा होते ही रोग से मर जाता है। फिर 5 वर्ष तक कुत्ते की योनि में रहकर अंत में मनुष्य होता है। पर स्त्री गमन का पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, सियार, गृध्र, सांप, कंक और बगुला होता है। जो पापात्मा मोहवश भाई की स्त्री से व्यभिचार करता है, वह 1 वर्ष तक कोयल की योनि में पड़ा रहता है। जो काम वासना की पूर्ति के लिए मित्र, गुरु और राजा की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह मरने के पीछे 5 वर्ष सूअर, 10 वर्ष भेड़िया, 5 वर्ष बिलाव, 10 वर्ष मुर्गा, 3 महीने चींटी और 1 महीना कीड़े की योनि में भ्रमण करके पुनः 14 महीने तक कीट योनि में पड़ा रहता है। इसके बाद पापों का क्षय होने पर उसे मनुष्य योनि मिलती है। जो ब्याह, यज्ञ अथवा दान का अवसर आने पर उसमें विघ्न डालता है, वह 15 वर्षों तक कीड़े की योनि में रहकर पाप का भोग समाप्त होने के पश्चात मनुष्य होता है। जो पहले एक व्यक्ति को कन्या दान करके फिर दूसरे को उसी कन्या का दान करना चाहता है, वह मरने के बाद 13 वर्षों तक कीड़े की योनि में रहकर पाप क्षीण होने के अनंतर पुनः मनुष्य होता है। जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य न करके बलि वैश्व देव किए बिना ही अन्न ग्रहण करता है, वह मरने के बाद 100 वर्षों तक कौवे की योनि में पड़ा रहता है। इसके बाद क्रमशः मुर्गा और सांप होकर अंत में मनुष्य का जन्म पाता है। बड़ा भाई पिता के समान आदरणीय है। जो उसका अनादर करता है, उसे मृत्यु के बाद क्रौंच पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसमें 1 वर्ष रहकर वह चीरक जाति का पक्षी होता है और फिर मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म पाता है। शूद्र जाति का पुरुष ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ समागम करके देह त्याग के पश्चात पहले कीड़े की योनि में जन्म लेता है, फिर मरने के बाद सूअर होता है। सूअर की योनि में पैदा होते ही वह रोग का शिकार होकर मर जाता है। उसके बाद कुत्ता होकर अपने पाप कर्मों का भोग समाप्त करके मनुष्य योनि में वह जन्म धारण करता है। मनुष्य योनि में भी वह एक ही संतान पैदा करके मृत्यु का शिकार हो जाता है और चूहा होकर शेष पापों का उपभोग करता है। कृतघ्न मनुष्य मरने के बाद यमराज के लोक में जाता है। वहां यमदूत क्रोध में भरकर उसके ऊपर बड़ी निर्दयता के साथ प्रहार करते हैं। उसे दंड, मुदगर और शूल की चोट खाकर दारुण अग्नि कुंभ, 80 पत्र वन, तपी हुई बालू, कांटों से भरी हुई शालमली तथा अन्य नरकों की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस प्रकार निर्दयी यमदूतों से पीड़ित होकर कृतघ्न पुरुष पुनः संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीट योनि में रहने के बाद मर जाता है, फिर बारंबार गर्भ में आकर उसी में नष्ट होता रहता है। इस तरह
सैकड़ों बार गर्भ की यंत्रणा भोगकर बहुत बार जन्म लेने के पश्चात वह तिर्यक योनि में उत्पन्न होता है। इस योनि में बहुत वर्षों तक दुख भोगकर अंत में कछुए की योनि में जन्म लेता है। दही चुराने वाला बगुला और शहद की चोरी करने वाला डांस होता है। फल, मूल अथवा पुए की चोरी करने वाले को चींटी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो निष्पाव नामक अन्न चुराता है, वह हलगोलक नाम वाला कीड़ा होता है। खीर की चोरी करने वाला तीतर, भरा हुआ पुआ चुराने वाला उल्लू, लोहा चुराने वाला कौवा, कांसी की बर्तन चुराने वाला हारीत नामक पक्षी, चांदी के बर्तन की चोरी करने वाला कबूतर, सोने का बर्तन चुराने वाला कीड़ा, ऊनी वस्त्र चुराने वाला क्रिकल, रेशमी वस्त्र का अपहरण करने वाला बतख, महीन कपड़ा चुराने वाला तोता, पट्ट वस्त्र चुराने वाला हंस, सूती वस्त्र का अपहरण करने वाला क्रौंच, ऊनी वस्त्र, क्षौम वस्त्र तथा पाटंबर की चोरी करने वाला खरगोश, नाना प्रकार के रंग चुराने वाला मोर और लाल कपड़ों की चोरी करने वाला मनुष्य चकोर पक्षी का जन्म पाता है। जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर अनुलेपन और चंदन आदि का अपहरण करता है, वह छुछुंदर की योनि में जन्म लेता है और उसमें 15 वर्षों तक जीवित रहकर पाप क्षीण होने के बाद फिर मनुष्य का जन्म पाता है। दूध चुराने से बलाका की योनि मिलती है। जो मोहवश तेल चुराता है, वह मरने के बाद तेल पीने वाला कीड़ा होता है। यदि कोई नीच मनुष्य धन के लोभ से अथवा शत्रुता के कारण हथियार लेकर निहत्थे पुरुष को मार डालता है, तो वह अपनी मृत्यु के बाद गधे की योनि में जन्म लेता है। 2 वर्ष गधे के रूप में रहकर देह त्याग के पश्चात सदा प्राणों के भय से उद्विग्न रहने वाला हरिण होता है। फिर 1 वर्ष पूरा होते-होते वह शस्त्र द्वारा मारा जाकर मछली का जन्म पाता है और चौथे महीने में जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके बाद उसे 10 वर्ष बाघ और 5 वर्ष तक चीता होकर रहना पड़ता है। तदनंतर पाप का क्षय होने पर काल की प्रेरणा से मृत्यु को प्राप्त होकर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष स्त्री की हत्या करता है, वह यमराज के लोक में जाकर नाना प्रकार के कलेश भोगता है। फिर 20 बार दुखद योनियों में भ्रमण करके अंत में कीड़े का जन्म पाता है और 20 वर्ष तक कीट योनि में रहकर फिर मनुष्य होता है। भोजन की चोरी करने से मनुष्य मक्खी होता है और कई महीने तक मक्खियों के समूह में रहकर पाप क्षय होने के बाद पुनः मनुष्य योनि में आता है। धान चुराने वाले मनुष्य के देह में दूसरे जन्म में बहुत से रोएं होते हैं। जो मनुष्य तिल के चूर्ण से मिश्रित भोजन की चोरी करता है, वह नेवले के समान आकार वाला भयानक चूहा होता है तथा वह पापी सदा मनुष्यों को काटा करता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य घी चुराता है, वह काक मदगु होता है। नमक चुराने वाला चिरी काक होता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई दूसरे की धरोहर को हड़प लेता है, वह मरने के बाद मछली का जन्म पाता है और कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य होने पर भी उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है। भारत, इस प्रकार मनुष्य पाप करके तिर्यक योनियों में जन्म लेते हैं। वहां उन्हें अपने उद्धार करने वाले धर्म का किंचित भी ज्ञान नहीं रहता। जो पापाचारी पुरुष लोभ और मोह के वशीभूत हो पाप करके उसे व्रत आदि के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वे सदा सुख दुख भोगते हुए व्यथित रहते हैं।
उन्हें कहीं रहने को ठौर नहीं मिलता तथा वे मलेच्छ होकर हमेशा मारे फिरते हैं। जो मनुष्य जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं, वे निरोग, रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां यदि उपयुक्त कर्म करती हैं, तो उन्हें भी पाप लगता है और वे उन पाप भोगी प्राणियों की ही भार्या होती हैं। महाराज, पूर्व काल में ब्रह्मा जी देव ऋषियों के बीच यह प्रसंग सुना रहे थे। वहां उन्हीं के मुंह से मैंने ये सारी बातें सुनी थी और तुम्हारे पूछने पर उन्हीं बातों का यथावत वर्णन किया है। यह उपदेश सुनकर तुम्हें अपने मन को सदा धर्म में लगाए युधिष्ठिर को अन्न दान और अहिंसा धर्म की महिमा बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, अब मैं धर्म का परिणाम सुनना चाहता हूँ। कौन से कर्म करने पर मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है? बृहस्पति जी ने कहा, राजन, जो मनुष्य पाप कर्म करता है, वह अधर्म के वश में हो जाता है और उसका मन धर्म के विपरीत मार्ग में जाने लगता है। इसलिए उसे नरक में गिरना पड़ता है। जो मोहवश अधर्म बन जाने पर पीछे से पश्चाताप करता है, उसे चाहिए कि मन को वश में रखकर फिर कभी पाप का सेवन न करे। मनुष्य का मन ज्यों-ज्यों पाप कर्म की निंदा करता है, त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्म के बंधन से मुक्त होता जाता है। यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ ब्राह्मणों से अपना पाप बतला दे, तो वह उस अधर्म के कारण होने वाली निंदा से शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है। मनुष्य अपने मन को स्थिर करके जैसे-जैसे अपना पाप प्रकट करता है, वैसे वह उससे मुक्त होता जाता है। अब मैं दानों का वर्णन करता हूँ। सब प्रकार के दानों में अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। अतः धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सरल भाव से पहले अन्न का ही दान करना चाहिए। अन्न मनुष्यों का प्राण है। अन्न से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न के ही आधार पर सारा संसार टिका हुआ है। इसलिए अन्न सबसे उत्तम माना गया है। देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य अन्न की ही विशेष प्रशंसा करते हैं। राजा रंती देव अन्न के ही दान से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए थे। अतः स्वाध्याय परायण ब्राह्मणों को प्रसन्न चित्त से न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए। जो मनुष्य 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता और सदा योग साधन में संलग्न रहता है, वह पाप के बंधन से छूट जाता है तथा उसको तिर्यक योनि में नहीं जाना पड़ता। वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षा से अन्न लाकर यदि अध्ययनशील विप्र को दान देता है, तो इस लोक में सदा सुखी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन का अपहरण न करके न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने बाहुबल से प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेता ब्राह्मणों को शुद्ध एवं समाहित चित्त से दान करता है, वह उस अन्न दान के प्रभाव से अपने पूर्वकृत पापों का नाश कर डालता है। यदि वैश्य खेती से अन्न पैदा करके उसका छठा भाग ब्राह्मणों को दान कर देता है, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। शूद्र भी यदि प्राणों की परवाह न करके कठोर परिश्रम से कमाया हुआ अन्न ब्राह्मणों को दान करता है, तो पाप से छुटकारा पा जाता है। जो किसी प्राणी की हिंसा न करके अपनी छाती के बल से पैदा किया हुआ अन्न विप्रों को दान करता है, वह कभी दुख के दिन नहीं देखता। न्याय के अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेता ब्राह्मणों को हर्ष पूर्वक दान देने वाला मनुष्य अपने पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अन्न ही बल की वृद्धि करने वाला है। अतः इस संसार में अन्न का दान करने वाला मनुष्य बलवान होता है और सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लेकर समस्त पापों से छूट जाता है। दाता पुरुषों ने
जिस मार्ग को प्रवृत्त किया है उसी से विद्वान पुरुष भी चलते हैं। अन्न दान करने वाले मनुष्य वास्तव में प्राण दान करने वाले हैं। उन्हीं लोगों से सनातन धर्म की वृद्धि होती है। मनुष्यों को प्रत्येक अवस्था में न्यायतः उपार्जित किया हुआ अन्न सत्पात्र को दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही सब प्राणियों का परम आधार है। अन्न दान करने से मनुष्यों को कभी नरक की भयंकर यातना नहीं भोगनी पड़ती। अतः न्यायोपार्जित अन्न का सदा ही दान करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को उचित है कि वह पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करने का प्रयत्न करे तथा अन्न दान के द्वारा प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो मनुष्य वेद, धर्म, न्याय और इतिहास के जानने वाले 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह नरक और संसार चक्र में नहीं पड़ता। इस लोक में उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के बाद वह स्वर्ग में सुख भोगता है। राजन, अन्नदान सब प्रकार के धर्मों और दानों का मूल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अन्नदान का महान फल बतलाया है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, अहिंसा, वेदोक्त कर्म, ध्यान, इंद्रिय संयम, तपस्या और गुरु शुश्रूषा, इनमें से कौन सा कर्म मनुष्य का विशेष कल्याण कर सकता है? बृहस्पति जी ने कहा, भारत, ये सभी कर्म धर्मानुकूल होने के कारण कल्याण के साधन हैं। अब मैं मनुष्य के लिए कल्याण के सर्वश्रेष्ठ उपाय का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य अहिंसा युक्त धर्म का पालन करता है, वह काम, क्रोध और लोभ रूप तीनों दोषों का त्याग करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो अपने सुख की इच्छा से अहिंसक प्राणियों को डंडों से पीटता है, वह परलोक में सुखी नहीं होता। जो मनुष्य सब जीवों को अपने समान समझकर किसी पर प्रहार नहीं करता और क्रोध को अपने काबू में रखता है, वह मृत्यु के पश्चात सुखी होता है। जो संपूर्ण भूतों का आत्मा है, अर्थात सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है तथा जो सब भूतों को अपने में स्थित देखता है, उस गमनागमन से रहित ज्ञानी की गति का पता लगाते समय देवता भी मोह में पड़ जाते हैं। जो बात अपने को अच्छी न लगे, वह दूसरों के प्रति भी नहीं करनी चाहिए। यही धर्म का संक्षिप्त लक्षण है। मनुष्य कामना से प्रेरित होकर ही इसके विपरीत बर्ताव करता है। मांगने पर देने और इनकार करने से, सुख और दुख पहुंचाने से तथा प्रिय और अप्रिय करने से पुरुष को स्वयं जैसे हर्ष और शोक का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी समझे। जैसे एक मनुष्य दूसरों पर आक्रमण करता है, तो अवसर आने पर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसी को तुम अपने लिए धर्म अधर्म के संबंध में दृष्टांत समझो, अर्थात धर्म से सुख और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति जी उस समय हम लोगों के देखते-देखते स्वर्ग को चले गए। हिंसा और मांस भक्षण की निंदा तथा मांस न खाने की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने बाणशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म से पुनः प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, महामते, देवता, ऋषि और ब्राह्मण वैदिक प्रमाण के अनुसार सदा अहिंसा धर्म की प्रशंसा किया करते हैं, अतः मैं पूछता हूँ कि मन, वाणी और क्रिया से भी हिंसा का ही आचरण करने वाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुख से छुटकारा पा सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मवादी पुरुषों ने 4 उपायों से अहिंसा धर्म का पालन बतलाया है।
इनमें से एक अंश की भी कमी हुई तो अहिंसा धर्म का पालन नहीं होता। जैसे 4 पैरों वाले पशु 3 पैरों से खड़े नहीं रह सकते, उसी प्रकार अहिंसा भी केवल 3 ही कारणों से नहीं टिक सकती। जैसे हाथी के पैर के चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है। इस तरह अहिंसा का धर्मतः स्वरूप बतलाया गया है। जीव मन, वाणी और क्रिया के द्वारा हिंसा के दोष से लिप्त होता है, किंतु जो क्रमशः पहले मन से, फिर वाणी से और फिर क्रिया द्वारा हिंसा का त्याग करके कभी मांस नहीं खाता, वह तीनों प्रकार की हिंसा के दोष से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवादी महात्माओं ने हिंसा दोष के 3 कारण बतलाए हैं। मन, वाणी और स्वाद, ये तीनों ही हिंसा के आधार हैं। अब मैं मांस भक्षण के दोष बता रहा हूँ। जो अविवेकी मनुष्य मोहवश मांस भक्षण करता है, वह अत्यंत नीच माना गया है। जैसे पिता और माता के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार हिंसा करने से पापी पुरुष को अनेकों पाप योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसे जीभ से जब रस का ज्ञान होता है, तो उसके प्रति वह आकृष्ट होने लगती है, उसी प्रकार मांस का आस्वादन करने से उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। शास्त्रों में भी कहा है कि विषयों के आस्वादन से उनके प्रति राग उत्पन्न होता है, जो चित्त को अपने वश में कर लेता है। जिनका चित्त मांस का रस लेने के लिए लोलुप होता है, वे मांस की ऐसी प्रशंसा करते हैं जिसकी मन, वाणी और चित्त के द्वारा कल्पना भी नहीं हो सकती। मांस की प्रशंसा करने से भी उसके खाने का पाप लगता है और उसका फल भी भोगना पड़ता है। कितने ही साधु पुरुष दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर अपने मांस से दूसरों के मांस की रक्षा करके स्वर्ग लोक में गए हैं। युधिष्ठिर, इस प्रकार 4 उपायों से जिसका पालन होता है, उस अहिंसा धर्म का प्रतिपादन किया गया। यह संपूर्ण धर्मों में ओतप्रोत है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने अनेकों बार बतलाया कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि मांस खाने से क्या हानि होती है और न खाने से क्या लाभ पहुँचता है। जो स्वयं पशु का वध करके उसका मांस खाता है या दूसरों के मारे हुए पशु का मांस भक्षण करता है, अथवा जो दूसरों के खाने के लिए पशु का वध करता है या खरीदकर मांस खाता है, उसको क्या फल मिलता है? राजन, मांस न खाने से जो लाभ होता है, उसका यथार्थ वर्णन सुनो। जो सुंदर रूप, सुडौल शरीर, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्व, बल और स्मरण शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, उन महात्माओं ने हिंसा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। इस विषय को लेकर ऋषियों में अनेकों बार वाद विवाद हो चुका है। अंत में उन्होंने जो सिद्धांत निश्चित किया है, उसे बता रहा हूँ, सुनो। जो पुरुष व्रत का पालन करता हुआ प्रति मास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, तथा जो केवल मधु और मांस का परित्याग करता है, उन दोनों को एक सा ही फल मिलता है। सप्त ऋषि, बालखिल्य और मरीचि आदि मनीषी महर्षि मांस न खाने की ही प्रशंसा करते हैं। स्वयं भुव मनु का वचन है कि जो मनुष्य न मांस खाता, न पशु की हिंसा करता और न दूसरे से ही हिंसा करता है, वह संपूर्ण प्राणियों का मित्र है। जो पुरुष मांस का त्याग कर देता है, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, वह सबका विश्वास पात्र हो जाता है, तथा साधु पुरुष सदा ही उसका आदर करते हैं। धर्मात्मा नारद जी कहते हैं, जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है,
उसे अवश्य ही दुख उठाना पड़ता है। बृहस्पति जी का कथन है, जो मधु और मांस त्याग देता है, उसे दान, यज्ञ और तपस्या का फल प्राप्त होता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि एक मनुष्य यदि 100 वर्षों तक प्रति मास अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है और दूसरा मांस न खाने के नियम का पालन करता है, तो उन दोनों का कार्य समान ही है। मधु और मांस का त्याग कर देने से मनुष्य सदा यज्ञ करने वाला, सदा दान देने वाला और सदा तप करने वाला समझा जाता है। जो पहले से मांस खाता रहा हो और पीछे उसका सर्वथा परित्याग कर दे, तो उसको जितना पुण्य होता है, उतना संपूर्ण वेदों के अध्ययन और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जो विद्वान सब जीवों को अभय दान कर देता है, वह इस संसार में निस्संदेह प्राण दाता माना जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते हैं। जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को अपने-अपने प्राण प्रिय जान पड़ते हैं। अतः जो बुद्धिमान और पुण्य आत्मा है, उन्हें चाहिए कि संपूर्ण प्राणियों को अपने ही समान समझें। जब अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वानों को भी मृत्यु का भय बना रहता है, तो जीवित रहने की इच्छा वाले निरोग और निरपराध प्राणियों को, जिन्हें मांस पर जीविका चलाने वाले पापी पुरुष बलपूर्वक मार डालते हैं, क्यों ना भय होता होगा। इसलिए तुम मांस त्याग देने को ही धर्म, स्वर्ग और सुख का सर्वोत्तम आधार समझो। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है। अहिंसा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। मांस लकड़ी, घास या पत्थर से पैदा नहीं होता, वह जीव की हत्या करने पर ही मिलता है। अतः उसके खाने में बहुत बड़ा दोष है। जो लोग स्वाहा और स्वधा का अनुष्ठान करके यज्ञ शिष्ट अमृत का भोजन करने वाले तथा सत्य और सरलता के प्रेमी हैं, वे देवता हैं। किंतु जो कुटिलता और असत्य भाषण में प्रवृत्त होकर सदा मांस भक्षण किया करते हैं, उन्हें राक्षस समझना चाहिए। मनुष्य मांस नहीं खाता, वह संकटपूर्ण स्थान, भयंकर दुर्ग और गहन वनों में रात, दिन और संध्या के समय, चौराहों और सभाओं में तथा हथियार उठाए हुए मनुष्यों, सर्पों और हिंसक पशुओं के बीच में पड़ जाने पर भी किसी से भय को प्राप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह समस्त प्राणियों को शरण देने वाला और सबका विश्वास पात्र होता है। संसार में न तो वह दूसरों को उद्वेग में डालता है और न स्वयं ही उद्विग्न होता है। जगत में यदि मांस खाने वालों का अभाव हो जाए, तो पशुओं की हिंसा करने वाला भी कोई न रहे। हिंसक मनुष्य मांसखोरों के लिए ही प्राणियों का वध करता है। यदि मांस को अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें, तो पशुओं की हत्या स्वतः ही बंद हो जाएगी। हिंसा करने वालों की आयु क्षीण होती है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को मांस का परित्याग कर देना चाहिए। जैसे यहाँ हिंसक पशुओं का लोग शिकार खेलते हैं, उसी प्रकार जीवों की हिंसा करने वाले भयंकर मनुष्यों को दूसरे जन्म में सभी प्राणी कलेश पहुंचाते हैं। उस समय उन्हें कोई संकट से बचाने वाला नहीं मिलता। लोभ से, बुद्धि के मोह से, बल वीर्य की प्राप्ति के लिए अथवा पापियों के संसर्ग में आने से मनुष्य की अधर्म में रुचि हो जाती है। नियम पालन करने वाले महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, आयु तथा स्वर्ग की प्राप्ति का प्रधान उपाय और परम कल्याण का साधन बतलाया है। कुंती नंदन, पूर्व काल में मैंने मार्कंडेय जी के मुख से
मांस खाने के जो दोष सुने हैं, उन्हें बता रहा हूँ, सुनो। जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों को मारकर अथवा उनके स्वयं मर जाने पर उनका मांस खाता है, वह उन प्राणियों का हत्यारा ही समझा जाता है। जो मांस खरीदता है, वह धन से, जो खाता है, वह उपभोग से, तथा जो मारने वाला है, वह शस्त्र प्रहार करके या फांसी लगाकर पशुओं की हिंसा करता है। इस प्रकार 3 तरह से प्राणियों का वध होता है। जो मांस को स्वयं तो नहीं खाता, पर खाने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले को प्रोत्साहन देता है, उसे भी हिंसा का पाप लगता है। जो मनुष्य मांस न खाकर सब जीवों पर दया करता है, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता। वह दीर्घजीवी और सदा निरोग होता है। हमने सुना है कि सुवर्ण दान, गोदान और भूमि दान करने से जो धर्म प्राप्त होता है, मांस का भक्षण न करने से उससे भी विशिष्ट धर्म की प्राप्ति होती है। जो मांसखोरों के लिए पशुओं की हत्या करता है, वह पुरुषों में अधम है। हिंसा का अधिक दोष घातक को ही लगता है, मांस खाने वाले को नहीं। जो अज्ञानी मनुष्य वैदिक यज्ञ याग आदि के नाम पर मांस के लोभ से प्राणियों की हिंसा करता है, वह नरकगामी होता है। जो पहले मांस खाने के बाद फिर उससे निवृत्त हो जाता है, उसको भी महान धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह पाप से पीछे हटता है। जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है, जो उसका वध करता है, तथा जो खरीदता, बेचता, पकाता और खाता है, वे सब के सब खाने वाले ही समझे जाते हैं। जो मनुष्य परम शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहता हो, उसे दूसरे प्राणियों के मांस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मांस न खाने से सब प्रकार का सुख मिलता है। जो 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करता है तथा जो केवल मांस का परित्याग कर देता है, वे दोनों मेरी दृष्टि में एक समान हैं। इस प्रकार अहिंसा ही सबसे उत्तम धर्म है। जो महात्मा इसका पालन करते हैं, वे स्वर्ग के निवासी होते हैं। जो सदा धर्म का आचरण करते हुए बाल्यकाल से ही मधु, मांस और मदिरा का त्याग कर देते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। जो पुरुष मांस भक्षण के त्याग रूप इस अहिंसा धर्म का स्वयं आचरण करता और दूसरों को उपदेश देता है, वह पहले का महान दुराचारी होने पर भी कदापि नरक में नहीं पड़ता। जो मांस भक्षण के त्याग रूप इस परम पवित्र एवं ऋषियों द्वारा प्रशंसित विधि का सदा पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इतना ही नहीं, इसके पाठ और श्रवण करने पर आपत्ति में पड़ा हुआ पुरुष आपत्ति से, कैद में पड़ा हुआ कैद से, रोगी रोग से और दुखी दुख से छुटकारा पा जाता है। इसके प्रभाव से मनुष्य तिर्यक योनि में नहीं पड़ता तथा उसे सुंदर रूप, संपत्ति और महान यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने ऋषियों की बताई हुई यह मांस त्याग की विधि बतलाई है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, बड़े खेद की बात है कि संसार के ये निर्दयी मनुष्य महान राक्षसों की तरह अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थों का परित्याग करके मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। ये मालपुए, तरह-तरह के साग और रसीली मिठाइयों को भी उतनी रुचि से नहीं खाना चाहते जितनी रुचि मांस के लिए रखते हैं। अतः मैं मांस न खाने से होने वाले लाभ और उसे खाने से होने वाली हानियों को पुनः सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मांस न खाने में बहुत से लाभ हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ, सुनो।
जो दूसरे का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य कोई नहीं है। जगत में अपने प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मनुष्य जिस तरह अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तरह उसे दूसरों पर भी दया करनी चाहिए। मांस भक्षण करने से महान पाप होता है और उसे न खाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। समस्त जीवों पर दया करके समान इहलोक और परलोक में कोई कार्य नहीं है। दयालु मनुष्य को कभी भय का सामना नहीं करना पड़ता। दयालु और तपस्वी के लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। जो मनुष्य दया परायण होकर संपूर्ण प्राणियों को अभय दान करता है, उसे सब प्राणी अभय दान देते हैं। वह घायल हो, लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानी के बहाव में खिंचकर बहा जाता हो, आहत हो रहा हो अथवा किसी भी सम विषम अवस्था में पड़ा हो, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं। हिंसक पशु, पिशाच और राक्षस भी उसके प्राण नहीं लेते। जो मनुष्य दूसरे जीवों को भय से बचाता है, वह स्वयं भी भय का अवसर आने पर उससे छुटकारा पा जाता है। प्राण दान के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है और ना होगा। मृत्यु किसी भी प्राणी को अभीष्ट नहीं है, क्योंकि मृत्यु काल में सभी जीव कांप उठते हैं। इस संसार समुद्र में समस्त प्राणी सदा गर्भवास, जन्म और बुढ़ापा आदि के दुख से दुखी होकर चारों ओर भटकते रहते हैं। इसके सिवा मृत्यु का भय भी उन्हें बेचैन किए रहता है। गर्भ में आए हुए प्राणी मल मूत्र के बीच में रहकर क्षार, अमल और कटु आदि रसों से, जिनका स्पर्श अत्यंत कठोर और दुखदाई होता है, कष्ट पाते रहते हैं। मांस लोलुप जीव जन्म लेने पर भी परवश होते हैं। वे बार-बार शस्त्रों से काटे और पकाए जाते हैं। उनकी यह दुर्गति प्रत्यक्ष देखी जाती है। वे अपने पापों के कारण कुंभी पाक नरक में डाले जाते हैं और भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेकर गला घोंट-घोंट कर मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें बारंबार संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इस भूमंडल पर अपनी आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं है, इसलिए सब प्राणियों पर दया करे और सबको आत्म भाव से देखे। जो मनुष्य जीवन भर किसी भी जीव का मांस नहीं खाता, उसे निस्संदेह स्वर्ग लोक में श्रेष्ठ स्थान मिलता है। जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के मांस खाते हैं, वे भी दूसरे जन्म में उन प्राणियों द्वारा भक्षण किए जाते हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर, मां स भक्ष्यते यस्मात् भक्षयिष्य तम पयहम्, अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। यही मांस का मासत्व है। इसे ही मांस शब्द का तात्पर्य समझो। इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है, वह दूसरे जन्म में पहले घातक को मारता है, फिर मांस खाने वाला उसके हाथ से मारा जाता है। जो दूसरों की निंदा करता है, वह स्वयं भी दूसरों के क्रोध और द्वेष का पात्र होता है। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम संयम, अहिंसा परम दान, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम यज्ञ, अहिंसा परम फल, अहिंसा परम मित्र और अहिंसा परम सुख है। संपूर्ण यज्ञों में दान किया जाए, सब तीर्थों में डुबकी लगाई जाए और सब प्रकार के दान का फल प्राप्त हो, तो भी अहिंसा के साथ इनकी तुलना नहीं हो सकती। जो हिंसा नहीं करता, उसकी तपस्या अक्षय होती है। उसे सदा यज्ञ करने का फल मिलता है। हिंसा न करने वाला मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के माता-पिता के समान है। युधिष्ठिर, यह अहिंसा का फल बतलाया गया, अभी इससे भी अधिक उसका फल होता है। अहिंसा से होने वाले लाभ का
100 वर्षों में भी वर्णन नहीं हो सकता। व्यास जी की एक कीड़े पर कृपा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो योद्धा महान संग्राम में जाकर इच्छा या अनिच्छा से प्राण त्याग कर देते हैं, उनकी क्या गति होती है? आप जानते हैं, प्राण त्याग करना कितना कठिन है। कोई उन्नति की अवस्था में हो या अवनति की, शुभ समय में हो या अशुभ समय में, किंतु मरना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है? आप सर्वज्ञ हैं, बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस संसार के प्राणी उन्नति में हो या अवनति में, शुभ में हो अथवा अशुभ में, जिस किसी भी अवस्था में हो, उसी में सुख मानते हैं, मरना नहीं चाहते। इसका कारण बतला रहा हूँ, सुनो। इस विषय में भगवान व्यास और एक कीड़े का संवाद रूप प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ। पहले की बात है, ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी चलने के रास्ते में बड़ी तेजी के साथ भागते देखा। व्यास जी संपूर्ण प्राणियों की गति के ज्ञाता और भाषा को समझने वाले हैं। उन्होंने उस कीड़े से इस प्रकार पूछा, कीट, आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखाई देते हो। कहो, कहाँ दौड़े जा रहे हो? कहाँ से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है? कीड़े ने कहा, भगवन, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है। इसी की घरघराहट सुनकर मुझे भय हो गया है। इसकी आवाज बड़ी डरावनी है। यह जब कानों में पड़ती है तो ऐसा संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले। इसीलिए तेजी से भाग रहा हूँ। यह देखिए, बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है। वे भारी बोझ लिए हाँफते हुए इधर आ रहे हैं। मुझे उनकी आवाज बहुत निकट सुनाई पड़ती है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्यों के भी नाना प्रकार के शब्द कानों में पड़ रहे हैं। हमारे जैसे कीड़ों के लिए इस आवाज को धैर्य पूर्वक सुन सकना कठिन है। अतः इस दारुण भय से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मौत प्रत्येक प्राणी के लिए दुखदायिनी होती है। अपना जीवन सबको दुर्लभ जान पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुख से दुख में पड़ जाऊं। इसी भय से पलायन कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम्हें कहाँ सुख है? तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हुए हो। मेरी समझ में मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है। तुम शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा छोटे-बड़े भोगों का अनुभव नहीं कर सकते। अतः तुम्हारा तो मरना ही अच्छा है। कीड़े ने कहा, भगवन, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। यहाँ भी इस शरीर के अनुसार सब प्रकार के विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों और स्थावर प्राणियों के भोग अलग-अलग हैं। पहले जन्म में मैं एक बहुत धनी शूद्र था। ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर का भाव न था। मैं पहले सिरे का कंजूस और ब्याजखोर था। सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगना और संसार भर से द्वेष रखना, यह मेरा स्वभाव हो गया था। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना और दूसरों का माल हड़प लेना, यही मेरा काम था। मैं इतना निर्दयी था कि मात्सर्यवश घर पर आए हुए अतिथियों और आश्रित जनों को भोजन कराए बिना ही केवल स्वाद लेने की इच्छा से अकेला ही भोजन कर लेता था। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितने ही शरणार्थी मेरे पास आते, किंतु मैं उन्हें शरण लेने योग्य सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर भी अकस्मात वहां से निकाल देता। उनकी रक्षा नहीं करता था। दूसरे मनुष्यों के पास धन धान्य, सुंदर स्त्री, अच्छी-अच्छी सवारियां,
अद्भुत वस्त्र और उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं अकारण ही उनसे जलता रहता था। दूसरों का सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। किसी का ऐश्वर्य मुझसे नहीं देखा जाता था। मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम था। दूसरों के धर्म, अर्थ और काम का विनाश करने को सदा ही उद्यत रहता था। पूर्व जन्म में मेरे द्वारा प्राय क्रूरतापूर्ण कर्म हुए हैं। उनकी याद आने से मुझे बड़ा पश्चाताप होता है। उस समय मुझे शुभ कर्मों के फल का ज्ञान न था। जीवन में मैंने केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी तथा एक दिन अपने घर पर आए हुए एक ब्राह्मण अतिथि का, जो अपने जातीय गुणों से संपन्न थे, स्वागत सत्कार किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। अब मैं कोई शुभ कर्म करके भविष्य में सुख पाना चाहता हूँ। अतः जिससे मेरा कल्याण हो, वह उपाय आप ही बताइए। आप ही के मुंह से मैं उसे सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम जिस शुभ कर्म के प्रभाव से तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वह और कुछ नहीं, मेरा दर्शन ही है। मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। मैं जानता हूँ, अपने पूर्वकृत पापों के कारण तुम्हें कीड़े की योनि में आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है, तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता और तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणी इस कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है तथा वे कामना की सिद्धि के लिए ही गुणों को अपनाते हैं। अस्तु, एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं तथा वे लोगों को पवित्र कथाएं सुनाते रहते हैं। उन्हीं के यहाँ तुम पुत्र रूप से जन्म लोगे और विषयों को पंचभूतों का विकार मानकर अनासक्त भाव से उनका उपभोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा, अथवा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें ले जाऊंगा। क्रमशः ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर ब्रह्म लोक प्राप्त करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर उस कीड़े ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बीच रास्ते में आकर वह ठहर गया। इतने में वह विशाल छकड़ा वहां आ पहुंचा और उसके पहिए से दबकर उस कीड़े ने प्राण त्याग दिया। तत्पश्चात वह क्रमशः साही, गोधा, सूअर, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उस समय वह महर्षि व्यास जी का दर्शन करने के लिए वन में गया और उन्हें पहचानकर उनके चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद हाथ जोड़कर बोला, भगवन, आज मुझे वह स्थान मिला है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इसे मैं 10 जन्मों से पाना चाहता था। यह आप ही की कृपा है कि मैं अपने दोष से कीड़ा होकर भी आज राजकुमार हो गया। अब सोने की मालाओं से सुशोभित अत्यंत बलवान गजराज मेरी सवारी में रहते हैं। मैं सुंदर महलों के भीतर सुखद शैयाओं पर बड़े सम्मान के साथ शयन करता हूँ। आप महान तेजस्वी और सत्य प्रतिज्ञ हैं। आपके ही प्रसाद से आज मैं कीड़े से राजपूत हो गया हूँ। महाप्राज्ञ, आपको नमस्कार है। आपके तपोबल के प्रभाव से मुझे यह राजपद प्राप्त हुआ है। अतः आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। व्यास जी ने कहा, राजन, आज तुमने अपनी वाणी से मेरा भली भांति स्तवन किया है। अभी तक तुम्हें अपनी कीट योनि की कलुषित स्मृति बनी हुई है।
तुमने पूर्व जन्म में अर्थपरायण, नृशंस और आतताई शूद्र होकर जो पाप संचित किया था, उसका सर्वथा नाश नहीं हुआ है। कीट योनि में जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया, उसी पुण्य का फल है कि तुम क्षत्रिय हुए, और आज जो तुमने मेरी पूजा की, इससे तुम्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होगी। राजकुमार, तुम नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम भूमि में अपने प्राणों की आहुति दोगे। तदनंतर ब्राह्मण रूप में प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके अविनाशी ब्रह्म स्वरूप होकर अक्षय आनंद का अनुभव करोगे। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला वह कीट अब क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हो क्षात्र धर्म का पालन करने लगा। तत्पश्चात उसने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उस राजकुमार की उग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उसके पास आए और कहने लगे, कीट, प्राणियों की रक्षा करना ही क्षत्रियों का धर्म है। तुम शुभ और अशुभ का ज्ञान प्राप्त करो तथा अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भली भांति प्रजा का पालन करो। उत्तम भोगों का दान करते हुए अपने अशुभ दोषों का मार्जन करो। प्रसन्न रहो और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आजीवन स्वधर्म का पालन करते रहो। तदनंतर क्षत्रिय शरीर का त्याग करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर, महर्षि व्यास की बात सुनकर वह राजकुमार प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने लगा। प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए उसने थोड़े ही दिनों में शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्म में वह ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। यह जानकर महायशस्वी व्यास जी पुनः उसके पास आए और बोले, विप्रवर, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। उत्तम कर्म करने वाला उत्तम जाति में और पाप करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य जैसा पाप करता है, उसके अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ता है। अतः अब तुम मृत्यु के भय से ना डरो। हाँ, तुम्हें धर्म के लोप का भय अवश्य होना चाहिए। इसलिए उत्तम धर्म का आचरण करते रहो। कीट ने कहा, भगवन, आपकी कृपा से मुझे अधिकाधिक सुख की अवस्था प्राप्त होती गई है। आज धर्म मूलक संपत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान व्यास के कथनानुसार उस कीट ने दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर पृथ्वी को सैकड़ों यज्ञ यूपों से अंकित कर दिया। तदनंतर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मा जी का सालोक्य प्राप्त किया। व्यास जी के कथनानुसार उसने स्वधर्म का पालन किया था। उसी का यह फल हुआ कि वह ब्रह्मलोक में जाकर सनातन ब्रह्म में लीन हो गया। युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस रणभूमि में मारे गए हैं, वे भी पुण्यमयी गति को प्राप्त हुए हैं। अतः उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्यास मैत्रेय संवाद में दान, तप आदि की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्या, तप और दान, इनमें से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और मैत्रेय के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी गुप्त रूप से विचरते हुए काशी में जा पहुँचे। वहाँ मुनियों की मंडली में मुनिवर मैत्रेय जी बैठे हुए थे। जब व्यास जी उनके पास गए, तो मैत्रेय जी ने उन्हें पहचान लिया कि ये कोई महात्मा है। फिर उनका विधिवत पूजन करके
उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वह उत्तम, लाभदायक और सबकी रुचि के अनुकूल अन्न भोजन करके महामना व्यास जी बहुत संतुष्ट हुए। फिर जब वहां से चलने लगे तो कुछ मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराते देख मैत्रेय ने कहा, धर्मात्मन, मैं आपको प्रणाम करके पूछता हूँ, आपके इस प्रकार मुस्कुराने का क्या कारण है?